हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग जो आज सेकेंड यूनिट जो है, यानी फर्स्ट यूनिट या सेकेंड वीडियो है हिस्ट्री 10 क्लास का। हमने 10 क्लास के जो हिस्ट्री है उसका फर्स्ट यूनिट, इस चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रपति का उदय। उसी का एक फर्स्ट यूनिट है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आइडिया ऑफ द नेशन, यानी फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो हम देखते हैं कि जब फ्रांसीसी क्रांति हुई, उसमें क्रांति मतलब बदलाव, चेंज, पहले वीडियो में बता चुका हूँ और क्लास में पढ़े होंगे तो वहाँ भी मैं समझा चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा बदलाव को, यानी मोर चेंजिंग, ह्यूज चेंजिंग को क्रांति कहते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति ने फ्यूचर में, यानी भविष्य में होने वाले और भी रिवोल्यूशन के क्रांतियों का जो है वो वे जो है वो क्लियर कर दिया था, रास्ता क्लियर कर दिया था। और इससे बहुत सारे बदलाव आए। जैसे लोगों ने, रिवोल्यूशनरियों ने, क्रांतिकारियों ने, जैसे ला पैट्रिक और ला सिटियोन एक वर्ड है, आप देखेंगे, इसका मतलब होता है नागरिक और सिटीजन। सिटियोन वही लिखा हुआ है। और पैट्रिक मतलब मातृभूमि, पैतृक भूमि जानते हैं, है ना, उसको बोलते हैं मातृभूमि, पैतृक भूमि। तो ये चीज़ लाया गया, क्यों लाया गया? तो एक कॉमन जो है एक सेंस, एक क्रिएट हो नेशनलिज्म की, इसलिए ये वर्ड का यूज किया गया। ऐसा साधारण वर्ड, कॉमन वर्ड यूज किया जाए जिसमें कोई डिफरेंसेस नहीं दिखाई दे, यूनिटी दिखाई दे, इसलिए ऐसा किया गया रिवोल्यूशनरियों के द्वारा। फिर देखेंगे नए नए और तीन, पहले वीडियो में बताया, तीन कलर के झंडा यानी फ्लैग एडॉप्ट किया गया। ट्राई कलर, जैसे हमारे यहाँ पे ट्राई कलर है ना, वैसे ही फ्रांस में, अच्छा, चूंकि रिवोल्यूशन की शुरुआत वहीं से मानी जाती है वर्ल्ड में, तो वही इसलिए हम ये बात कर रहे हैं इसका, हमारे यहाँ तो है ही। तो आप देखेंगे कि वहाँ पर तीन कलर एडॉप्ट किया गया। स्टेट जनरल का जो पहले मतलब फेडरलिज्म सिस्टम में, यानी राजा के जो हेरिडिटी मोनार्ची जो था, हेरिडिटरी मोनार्ची यानी वंशानुगत राजतंत्र, उसमें जो पार्लियामेंट का नाम था स्टेट जनरल था, उसका नाम चेंज कर दिया गया। उसका नाम क्या गया था? नेशनल असेंबली कर दिया गया, है ना। और जो है क्रांतिकारी के जब रिवोल्यूशन हुआ वहाँ पर, तो राजा के जो है गद्दी छोड़ के जाना पड़ा। यानी उससे पहले तो क्या करता है कि पार्लियामेंट को रिकॉग्नाइज कर देते हैं, मान्यता देते हैं। और पार्लियामेंट यानी इसका मतलब ये था कि पार्लियामेंट अब सर्वे सर्वा होगी, पार्लिया के पास विशेष अधिकार होगा, विशेष पावर होगा, है ना। और राजा की उतनी अब नहीं रही। उसके बाद देखते हैं जब ये क्रांति होती है तो ये पढ़ा कि 4 अगस्त 1789 को जो है ये सारे जो असेंबली ने जो है कर कर्तव्य और जितने भी सामंतवादी व्यवस्था था उसको खत्म कर दिया। और जो पेडिस्ट थे, पेडिस्ट मतलब पुजारी, पादरी, चर्च के फादर जिसे बोलते हैं, उनको भी जो विशेष अधिकार था, है ना, उनको बर्थ राइट जिसे बोलते हैं, तो उनको छोड़ना पड़ा अपना अधिकार पादरी को। जो पहले आप जानते हैं कि 3 वर्ग में डिवाइड थे, हम 9th में भी हम पढ़ चुके हैं। वो कौन कौन वर्ग थे? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेट। फर्स्ट में तो प्रीस्ट फादर थे चर्च के, उनके और भी मेंबर। और सेकेंड में वही नोबिलिटी, राजा और उनके परिवार के लोग थे। इन दोनों का वर्चस्व था, तो वो खत्म हो गया। अब यानी कि अब एक पहला यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि क्रांतिकारी की जब घोषणा हुई राष्ट्र में, तो ये जो है लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों के जो है जो अनकंट्रोल शासन है, निरंकुश शासन जिसे बोलते हैं, है ना, अब्सोल्यूट मोनार्ची जिसे बोलते हैं, उनके खत्म दिलाना है और एक राष्ट्र नेशन का क्रिएट हो, जिसमें एक खबर जहाँ जहाँ फ्रांस फ्रांस के या यूरोप के मतलब फ्रांस के बाहर यूरोप के अन्य देशों में, शहरों में पहुंचा, वहाँ पर लोग जो है इस तरह के, जैसे बेल्जियम है, हॉलैंड है, स्विट्जरलैंड है, इटली के इलाकों में क्रांतिकारी यहाँ भी शुरू किए। तो सेनाएं जो है जहाँ वो जाती थी फ्रांस की, वो नेशनलिज्म की आइडिया जो लेकर जाती थी, लोगों में पहुँचाती थी। और यूरोप के जो है फ्रांस को जो है, अभी तो हो गया, जब क्रांति हुई तो सारे बदलाव हुआ। जैसे स्टेट जनरल के नाम चेंज हो गया, नेशनल असेंबली कर दिया गया, यानी पार्लियामेंट का नया सॉन्ग मार्सिले जानते होंगे, फ्रांस का भी नेशनल सॉन्ग है मार्सिले, वो किया गया। ला सिटियोन, ला पैट्रिक, यानी कॉमन ऐसा वर्ड किया जाए जिसके लोगों की इमोशन, यूनिटी में एकता, एक तरह फीलिंग हो, तब ना देश बनेगा, बनेगा उससे ही। तो यहाँ पर देखें कि वहाँ पर एक जैकोबिन क्लब का भी जो है स्थापना होने लगा। जैकोबिन क्लब क्या है बाद में मैं समझाऊंगा, या भी टाइम मिलता समझाते हैं। तो कहा कि ये तो क्रांति हुई, बदलाव हुआ वहाँ पर। अब वहाँ पर फ्रांस को दोबारा पावर पर पहुँचाने वाला जो पर्सन था, वो था कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा।
वो 9-10 दोनों वाले के लिए है, अलग सा डिटेल में बताऊंगा उसका, अभी इतना ही पढ़ना है। नेपोलियन बोनापार्ट, तो नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री अब कैसे थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ पर कैसे हुई, हाउ द नेपोलियन बोनापार्ट एंटर्ड इन द फ्रांसीसी पॉलिटिक्स। नेपोलियन बोनापार्ट जो है शुरू से ही काफ़ी एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी पर्सन था, और कह रहा है कि जब वहाँ पर एंट्री लिया, पहले तो जानते सबसे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट 2 बार हराया गया, डिफीट किया गया। एक 1813 में वो हराया गया, फिर वहाँ से भाग के आ गया, दोबारा फिर फाइट किया, और तो 1815 में, पहले 1813 में और 1815 में फाइनली वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू के मैदान में हारा, और सेंट हेलेना आइलैंड उसको भेज दिया, इंग्लैंड में पड़ता था, जहाँ पर उसकी 1821 में डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, वो मर गया। लेकिन कह रहा है कि जब नेपोलियन की एंट्री ली तो उसने जब कंट्रोल दिया तो उसने मतलब जो कोड एक कानून रिफॉर्म के सुधार के बनाया, उसको नेपोलियन कोड, नेपोलियन रिफॉर्म्स, नेपोलियन सिविल कोड के नाम से जानते हैं। एवं उसने नेपोलियन ने 1804 में इंट्रोड्यूस किया, जिसमें क्या था, जो बर्थ राइट जो था, विशेष अधिकार जो था, उसको खत्म कर दिया, ठीक है ना, और सबको इक्वालिटी लाने की कोशिश किया। हालांकि इक्वालिटी नहीं कहेंगे कि सबको वोट का अधिकार उसने नहीं दिया। अच्छा, डेमोक्रेसी तो बेशक उसने खत्म किया, डेमोक्रेसी नहीं लाया वो भी एज ए डिक्टेटर यानी तरह सहायक रूप में किया। लेकिन बहुत सारे करेंसी थी फ्रांस में, या तो उसको मतलब 2 तरह की करेंसी यानी करेंसी में इक्वालिटी लाया। मेजरमेंट यूनिट को जो है उसने सब जगह इक्वल किया, अलग अलग डिफरेंट काइंड के थे मेजरमेंट यूनिट, अलग अलग एक ही देश में, मैंने एक ही कंट्रोल वाले गवर्नमेंट में। फिर आप देखेंगे कि उसने एक ऐसे कानून लाया जिसमें सबको इक्वल बिफोर लॉ, यानी अभी भी हमारे देश में है, अन्य कंट्रियों में है, यानी कानून के समक्ष, यानी आइज ऑफ लॉ सब लोग इक्वल होंगे, ऐसा उन्होंने किया। लेकिन कुछ ऐसे, और जहाँ जहाँ इसने सुधार किया, ऐसे उसने फेडरल सिस्टम मतलब सामंतवादी व्यवस्था, फेडरलिज्म में आता है, फेडरलिज्म होता है, फेडरलिज्म मतलब संघवाद, यानी फेडरल होता है ना। फेडरल मतलब होता है सामंतवादी व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था। जैसे आप अपने यहाँ से जमींदारी व्यवस्था समझ सकते हैं, लेकिन यूरोप में फेडरल सिस्टम है ना, उसको सामंतवादी व्यवस्था बोलते हैं, जहाँ पर राजा सामंतवादी फेडरल कौन थे, फेडरल व्यवस्था में क्या था कि एक जमींदार टाइप के लोग होते थे जो राजा को ड्यूरिंग द वार वेपन्स और हॉर्स वगैरह प्रोवाइड करते थे, हेल्प करते थे। उसके बदले में किंग और राजा जो है उनको क्या देता था, तो आपको जमीन देता था, और उस जमीन पर सर्व मतलब भूदास होता है, सर्व आपके बुक में होगा, भूदास यानी भूमि पर गुलाम, यानी गुलाम सर्व स्लेव काम करने वाले, उनसे वो और उनका शोषण करता था फेडरलिज्म। तो उसने ऐसा किया जो है, इसके जो फेडरलिज्म था उसको उसने एक ख़त्म कर दिया, ये सब लाया, और कहा कि आर्मी को मॉडर्नाइज किया, कम्युनिकेशन को जो है डेवलप किया, इम्प्रूव किया। उसके बाद जो एक संघ, व्यापारियों का एक संघ होता था, जो किसी पर कंट्रोल नहीं था, उस पर भी कंट्रोल, अभी तक किसी के राजा रानी का कंट्रोल नहीं था, रूलर का, उस पर उसने कंट्रोल किया, ठीक है ना। ये सब जो रिफॉर्म किया, सुधार किया नेपोलियन ने, उसी को नेपोलियन कोड, नेपोलियन सुधार, नेपोलियन लॉ, नेपोलियन संहिता, उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। नेपोलियन ने किया था। नेपोलियन कब इंट्रोड्यूस किया, तो 1804 में उसने लाया इस संहिता कानून जो लाया। फ्रांस में जो जन्म बर्थ राइट का अधिकार था वो खत्म कर दिया, और कानूनी सबको इक्वल कर दिया, और संपत्ति का अधिकार सबको दिया, यानी वेल्थ का। और उपनिवेश के अधीन जो है मतलब जितने भी उपनिवेश थे, चाहे कंट्रोल में हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, सब जगह लागू किया। ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को इम्प्रूव किया, आर्मी को मॉडर्न किया, और पूरे देश में जो है एक समान जो है करेंसी और मेजरमेंट यूनिट को लागू किया, नेपोलियन ने किया। लेकिन नेपोलियन की कुछ भी बुराइयाँ थी, जैसे कि वो वार लवर था, युद्ध प्रेमी था, ज़्यादा फाइट करता था, और उसको लिए खर्च चाहिए, तो उसने क्या किया कि ज़्यादा टैक्स लगाता था, लोगों को ज़बरदस्ती जो है आर्मी में उसने भर्ती किया, ओके। और फिर अब देखेंगे कि आर्मी में ज़बरदस्ती जो करता था, उसके बाद जो है उससे लोग जब तक जीत रहा था, जब तक सक्सेसफुल होते हो सब आपको लाइक करते हैं, खूब अच्छा है, और असफल होते हो तो सब लोग जो है आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, नहीं अच्छा मानते हैं। लोग जो है हमेशा उगते सूरज को मतलब नमस्कार करता है, और डूबते को नहीं, यानी सब लोग जो है ग्रोथ करने वाले का ही साथ देते हैं। तो नेपोलियन में जो बुराई थी, वार लवर था, युद्ध प्रेमी था, उसके लिए एक्सपेंसिव जो करता था, एक्सपेंड जो करता था, खर्चा चाहिए उसके लिए, इन्वेस्ट करने के लिए,
टैक्स लगाता था, जबरदस्ती लोगों को मतलब फोर्सफुली जो है लोगों को आर्मी में ज्वाइन करवाता था। तो ये सब उसके कारण जो है उसे लोग हेट करने लगे, नफरत करने लगे नेपोलियन से। लेकिन जहाँ पर उससे पहले जहाँ जहाँ भी जाता था, फ्रांस, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड, वहाँ पर उनके आर्मी को जो है लोग वेलकम स्वागत करते थे। एक मतलब स्वतंत्रता देने वाले, है ना, मतलब आज़ाद कराने वाले नेशनलिज्म की भावना के वो प्रोस लोग आर्मी का उनका स्वागत करते थे, है ना। मतलब कुछ बड़ा चीज़ दे रहा है, मतलब योद्धा की तरह, देशभक्त की तरह स्वागत करता था लोग, है ना। और नेपोलियन की इसके कारण जो है युद्ध करने के कारण पूरा खर्च जो है कर मतलब टैक्स इम्पोज करता लोगों पर, जबरदस्ती सेना में लागू किया, जिससे लोग जो है बाद में उससे हेट करने लगे, नफरत करें नेपोलियन से। आप देखेंगे आपके बुक में दिया होगा राइनलैंड डाकिया, और बुक में जो है नेपोलियन को ये डाकिया पोस्टमैन के रूप में आपको शो किया गया, दिखाया गया है। माने कि वो जब हार गया है वाटर मतलब बेटल, तो उसको जितने भी उसके बैग से जो लेटर गिर रहे हैं, यानी कि वो एक स्टेट उस पर नाम लिखा है, यानी वो लॉस कर गया है, हार गया है युद्ध में, उस स्टेट को हार गया है। मतलब फ्रांस को नेपोलियन बोनापार्ट के रूप में एक ऐसा मतलब पर्सन मिला जो वो देश मतलब अपने देश को एक पीक पर बहुत पावरफुल दुनिया बनाना चाहता था। काफ़ी हद तक वो सफल भी हुआ। लेकिन बाद में जब वो हारने लगा तो मामला ख़त्म हो गया नेपोलियन का। एक आप देख रहे होंगे इसमें जो बेकन, है ना, जो बेकन जर्मनी के एक मतलब इंडिपेंडेंट का एक मतलब वो एक वृक्ष प्लांट रोप वो प्लांटेड कर रहे हैं। एक मिनट में बुक देख लेता हूँ थोड़ा सा, क्या इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्लांटिंग द ट्री लिबर्टी एंड इन द जोलबर्ग एंड जर्मनी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को दिया गया है, बताते हैं थोड़ा सा कि जर्मन चित्रकार है कार्ल स्केप्सकर फ्रिट्ज, है ना, कार्ल स्केप्सकर फ्रिट्ज द्वारा बनाया गया है मतलब कलरफुल चित्र है, जो फ्रांस की सेना के द्वारा जो है ना, जो ब्रेकन शहर पर कब्जा किया गया है। और वहाँ करा है कि नीली, सफ़ेद और लाल रंग के पोशाक में पहने हुए फ्रांसीसी सेना को दिखाया गया है, जो उसको मतलब एक दमनकारी यानी फोर्सफुली कुछ काम कर रहे हैं, उसको शो किया गया है यहाँ पर। और वे कहा कि लिबर्टी, आज़ादी, स्वतंत्रता का वृक्ष प्लांट लगा रहे हैं। और साथ में लगी राष्ट्र जर्मनी में लिखा है, उसका अनुवाद है कि हमसे आज़ादी ले लो, समानता ले लो। और यह एक मानक आदर्श यानी आइडियल है। और फ्रांसीसियों के इस दावे पर मतलब ये जो फ्रांसीसी जो इस तरह का क्लेम करते हैं, दावा करते हैं, उस पर व्यंग किया गया है, कमेंट किया गया है, कॉमेडी किया गया है पिक्चर के द्वारा। तो पिक्चर में आप देख सकते हैं, फिगर आपको 4 में दे दिया गया है, और 5 में डाकिया के रूप में, पोस्टमैन के रूप में नेपोलियन को एक ही मतलब शो किया गया है, जिसमें बेटल में जो हार गया है उसके बैग से जो लेटर गिर है उस पर एक स्टेट का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो नेपोलियन एक समय था, नेपोलियन इतना पावरफुल था कि नेपोलियन से पूरे यूरोप के देश जो है कांपते थे। लेकिन कह रहा है कि ह्यूमन होने के नाते, मानव होने के नाते उसके भी पावर, शक्ति जो है, लिमिटेशन थी। बाद में फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन और देश ने मिलकर नेपोलियन का हराया, अकेले नहीं हरा वो, ठीक है। और सेंट हेलेना आइलैंड भेज दिया वाटरलू के बेटल में हारने के बाद, जो इंग्लैंड में पड़ता है। और वहीं पर 6 वर्ष बाद यानी छठे वर्ष यानी 1821 में नेपोलियन की डेथ हो गया, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए, एक जो नेशनलिज्म की मतलब भावना यूरोप में जब राइज हुआ, उदय हुआ, उसके बाद फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, होने के बाद आइडिया नेशन का आइडिया आया, नेशन बना। और फिर हम कहते हैं कि फिर फ्रांस में क्रांति आई और राष्ट्र का विचार यानी नेशन का आइडिया भी आया। इसमें हम कहते हैं कि इक्वलिटी लाने के लिए सिटियों ला पैट्रिक यानी नागरिक को मतलब कोई खास ऑनर टाइटल से नहीं जाने जाएंगे, सबको एक समान सिटीजन माना जाएगा। और मातृभूमि, जैसे मातृभूमि बोलते, भारत हमारा मातृभूमि है, पैतृक भूमि है, तो हमका इमोशन जुड़ जाता है। इस तरह का वर्ड यूनिवर्सल किया गया। सॉन्ग कंपोज किया गया मर्सिले नामक जगह पर। मर्सिले सॉन्ग अभी भी फ्रांस का नेशनल सॉन्ग है, एंथम है। और विश्वनाथ जी के द्वारा उसके बाद देखें ट्राई कलर वहाँ भी झंडा एडॉप्ट किया गया। 4 जुलाई और कहा है कि 1789 को रात में जो है राजा जो है पार्लियामेंट के पावर को मान लिया। राजा का मामला खत्म हो गया, पार्लियामेंट के लोगों का मतलब सारा वक्त चलेगा, बाद वर्चस्व रहेगा उनका, डोमिनेंट पावर रहेंगे वो। और असेंबली का नाम स्टेट जनरल से हटाकर, जो कि फेडरल सिस्टम और मोनार्ची का सिंबल था,
अब क्या क्या गया, नेशनल असेंबली कर दिया गया है ना, और लोगों में इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी लाने की कोशिश किया गया। तो फ्रांस का आइडिया क्या था सिटीजन का, इक्वालिटी था, फ्रेटर्निटी था, लिबर्टी था, एक्सपेक्टेशन से लोग चाहते थे छुटकारा पाना, है ना। तो ये हो गया, ये आपको फर्स्ट यूनिट का ख़त्म कर दिया मैंने। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके या फिर हमसे अगर जानते हुए नंबर हो तो पूछ सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट में जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको विशेष इसमें जो बचा होगा उसको डालेंगे। ओके, नेपोलियन सिविल कोड याद रखिएगा, जो रिफॉर्म किया, सुधार किया नेपोलियन ने, वही नेपोलियन सिविल कोड है। लॉ लाया, जैसे इक्वालिटी लाया, हालांकि इक्वालिटी नहीं कहेंगे क्योंकि महिलाओं को उन्होंने वोटिंग अधिकार नहीं दिया, है ना, लेकिन फिर भी संपत्ति का अधिकार दिया। कम्युनिकेशन, जो चर्च का जो राइट था, बर्थ राइट था, उसको उसने हटा दिया। सब संपत्ति उसका जब्त कर लिया चर्च का, सबको इक्वलिटी। और एक व्यापारियों का, ट्रेडर का एक यूनियन होता था, है ना, उस पर कंट्रोल करने वाला नेपोलियन पहला मतलब पर्सन था। आर्मी को मॉडर्नाइज किया, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया, ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव किया, ये सब नेपोलियन ने किया। इसको नेपोलियन सिविल कोड कहते हैं। करेंसी को लाया, बहुत सारी करेंसी चल रहे थे एक ही देश में, उसको एक दो मुझे करेंसी लागू किया, मेजरमेंट यूनिट सबका सारे देश के लिए, जहाँ पर उसका कंट्रोल था, एक किया। थैंक यू, धन्यवाद, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 10 का हिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट का जो है वीडियो था। बाय।